नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी NMDC लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बता दूं तो आपकी ये कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी नवरत्ना कंपनी है। आप सभी जानते होंगे एमएनसी कंपनी हो जो होती हैं, नवरत्ना कंपनी होती है, काफ़ी अच्छी रेपुटेड काफ़ी अच्छी कंपनी होती हैं। जैसे कि अगर इसमें जॉब पा जाते हैं तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आप जॉब करेंगे, आपका सब वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फैसिलिटी मिलती है। तो इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो काम जो क्या होता है आप इसमें देखे ही होंगे, अभी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे थे और तरह तरह से जो काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इसको नोटिफिकेशन की तरफ। जो जो नोटिफिकेशन इसका जो निकाला गया है उस पर हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आपका अगर हम बता दें तो नोटिफिकेशन आपका 28 तारीख को ही निकाला गया है और इस वैकेंसी में एक इंजीनियर की पोस्ट पे काम करने का बहुत ही सुनहरा अवसर आप सभी को मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और एक एक नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम बात करते हैं NMDC लिमिटेड की तरफ से तो आप यहाँ पे देखें नवरत्ना पब्लिक सेक्टर यानी PSU। पीएससी मतलब नवरत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। और उसके बाद अगर हम बात कर ले कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है तो जो आपकी देखें सिविल मैकेनिकल और आपका पर्सनल इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, सर्वे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, लॉ और इन्वायरमेंटल, और उसके बाद आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन सभी वैकेंसी आपकी निकाली गई। वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो भी टेक्निकल की वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हो चाहे फिर इलेक्ट्रिकल की हो, अदर ब्रांच की हो, वैकेंसी काफ़ी कम देखने को मिलती है और जल्दी वैकेंसी निकलती नहीं है। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल स्टूडेंट की वैकेंसी बहुत कम ही निकलती है। और रही बात आपके लिए वैकेंसी ढूंढना, बहुत ही मुश्किल के काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लगभग डेली बेसिस पे हम 8 से 10 वेबसाइटों पर विजिट करते हैं। आप 8 से 10 वेबसाइटों को विजिट करते हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी आती है तो जिसको हम अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन की पॉइंट पे बात करें तो आपका 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और 45 साल के अलावा भी आपको जो एज रिलैक्सेशन होता है उसमें छूट मिलने वाली है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो आपकी रखी गई है वो सिविल कैंडिडेट के लिए आपका डिग्री जो है सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। मैकेनिकल की बात कर ले तो मैकेनिकल कैंडिडेट के लिए तो आपका डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। उसके बाद आपका बात करें हम ये पर्सनल की तो इसका जो है आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब किस किस फील्ड में तो ये आप यहाँ पे दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो डिग्री आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर लें तो आपका जो डिग्री है आपका इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए या फिर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स, यानी सभी से हो सकता है। MBA डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें भी अगर आप हैं तब भी आप इससे एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि सर्वेयर की देखें तो सर्वेयर का जो रहने वाला है ये भी आप 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा जो है माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए। उसके बाद माइनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो डिग्री आपका इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, यानी BE या BTech आपका कंप्यूटर CSIT से होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आपके पास होना चाहिए डिग्री। सेफ्टी की बात कर ले तो सेफ्टी आपकी जनरली डिग्री इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए या फिर आपके उसके साथ साथ डिग्री यानी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी 1 साल का आपका डिप्लोमा भी हो सकता है, तब भी चल जाएगा। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की बात कर ले तो डिग्री इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, यानी ये भी आपका है। लॉ की बात कर ले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए।
और डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल की बात कर ले तो इन्वायरमेंटल जो है आपका डिग्री इन सिविल में होना चाहिए, केमिकल्स होना चाहिए, माइनिंग्स होना चाहिए, इन्वायरमेंटल से होना चाहिए। यानी इन सभी जो भी फील्ड यहाँ पे दिया गया है इन सभी में आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इन्वायरमेंटल में आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ले तो इसमें आपका ग्रेजुएशन जो है 2 साल का पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और पीजी डिप्लोमा भी अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन कौन सा ट्रेड है तो ये आपका यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। तो ये तो आपने देख लिया, वैकेंसी भी आपने देख ही लिया कि वैकेंसी जो है वो किस किस फील्ड में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है और आवश्यकता पड़ने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है। सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट तो है बट सैलरी की बात करिए तो आपने देखा 60,000 सैलरी आपकी रहने वाली है एग्जीक्यूटिव ए की, और एग्जीक्यूटिव बी की जो सैलरी बन रहने वाली है 90,000 आपकी सैलरी बन रहने वाली है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 4 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट के लिए, और आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट बी के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। और उसके बाद अगर बात कर लें तो अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपके फॉर्म भरना तो 28 जून से स्टार्ट हो गया है और 18 जुलाई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात फॉर्म भरना कहाँ से है, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप करना है। तो यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। और उसके बाद आप यहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे करियर वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम कवर करेंगे। जैसे कि अगर सिलेक्शन की बात करें तो जो सिलेक्शन आपका होने वाला हो वो आपका सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यानी इंटरव्यू में यदि आप इंटरव्यू कवर कर ले जाते हैं अच्छे रैंक से, कवर कर ले जाते हैं अच्छे नंबर से, तो आपका डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन थी, जो मेन पॉइंट्स थी उसको मैंने कवर किया। आपको डेली बेसिस पे यदि जॉब देखना है, यानी आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, वैसे तो वैकेंसी निकलती नहीं है। वैकेंसी बहुत ही कम फील्ड में निकलती है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तरह तरह की वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं अलग अलग फील्ड में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या फिर आप वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी आपकी टेक्निकल भी होती है, नॉन टेक्निकल भी होती है। और कोई भी वैकेंसी जब अपडेट करता हूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।